हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजी डायलेक्ट एंड तनुषी जैन। और आज अपन जानेंगे फाइंडिंग पैटर्न्स यूजिंग एसोसिएशन रूल के बारे में। इस टॉपिक के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि ये होता क्या है, देन डेफिनेशन ऑफ कॉमन टर्म्स जिसके अंदर अपन आइटम सेट और सपोर्ट काउंट समझेंगे। फिर अपन देखेंगे एसोसिएशन रूल, देन द अप्रायोरी एल्गोरिथम फॉर एसोसिएशन रूल लर्निंग, और लास्ट में अपन देखेंगे बिल्ड द अप्रायोरी प्रिंसिपल रूल्स। तो चलिए शुरू करते एसोसिएशन रूल जो है वो यूजफुल रहता है जब अपन को आइडेंटिफाई करना हो रिलेशनशिप लार्ज डेटा सेट्स के अंदर। इसको अपन एसोसिएशन एनालिसिस भी बोलते हैं। द डिस्कवर्ड रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन रूल, यानी जो रिलेशनशिप अपन को मिलता है उसको अपन एसोसिएशन रूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंपेराइजिंग अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंट आइटम्स। डेफिनेशन ऑफ कॉमन टर्म्स, इसके अंदर अपन समझेंगे आइटम सेट क्या होता है एंड सपोर्ट काउंट क्या होता है। आइटम सेट जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है या जो सेट होता है आइटम्स का, उसको अपन आइटम सेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसे कुछ ब्रैकेट्स में होता है, कर्ली ब्रैकेट्स, एंड देन इसके अंदर अपन आइटम्स लिखते हैं। जैसे कि जो इंसान ब्रेड ले रहा है एंड देन वो मिल्क भी परचेज कर रहा है, तो वो एग भी परचेज कर रहा है साथ में। ये कुछ कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अपन अमेज़ॉन पे जब परचेजिंग करते हैं तो नीचे अपन को ऑप्शन आता है कि ऐसे साथ में आप कॉम्बो जो है वो भी परचेज कर सकते हैं। ऐसा सजेशन वो बताते हैं कि बहुत से लोग जो है ना ये ऐसे कॉम्बिनेशन भी परचेज करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। जैसे पहला ट्रांजेक्शन हुआ उसने ये परचेज करा, देन सेकंड ट्रांजेक्शन में उसने ये परचेज करा, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए एंड लोगों ने ऐसे परचेज करे। जो आइटम सेट नल होता है उसको अपन नल आइटम सेट बोलते हैं, यानी जिसके अंदर एक भी आइटम नहीं है। के आइटम सेट का मतलब के आइटम्स है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 आइटम्स है अपने आइटम सेट में, तो उसको अपन 3 आइटम सेट बोलेंगे। वैसे ही किसी आइटम सेट के अंदर अगर के एलिमेंट्स है तो उसको के आइटम सेट बोलते हैं। सपोर्ट काउंट, support count denotes the number of transactions in which a particular item set is present, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जिसके अंदर अपना जो पर्टिकुलर आइटम सेट है ना वो प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे जो अपन ने एग्जांपल लिया ब्रेड मिल्क एंड एग का, तो वो इस ट्रांजेक्शन में भी है, देन इस ट्रांजेक्शन में भी है, उसके बाद वो ये 6 नंबर की ट्रांजेक्शन में भी है, यानी 3 टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा है। This is a very important property of an item set as it denotes the frequency of occurrence for the item set। यानी ये क्या है, एक important property है, क्योंकि इससे अपन को पता चलता है कि जो item set है वो कितना frequently occur हो रहा है। इसको अपन इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिग्मा ऑफ x इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में t ऑफ i, जहाँ पे x जो है वो अपना सबसेट है t ऑफ i का, एंड t ऑफ i जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल T को। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अपने डेटा सेट के अंदर है। एसोसिएशन रूल, द रिजल्ट ऑफ द मार्केट बास्केट एनालिसिस, यानी अभी जो अपन ने प्रीवियसली डेटा देखा था वो एक मार्केट बास्केट का था, तो जो रिजल्ट होता है मार्केट बास्केट एनालिसिस का उसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सेट ऑफ एसोसिएशन रूल, जो कि अपन को बताता है पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग आइटम्स, यानी आइटम्स के अंदर कैसा रिलेशनशिप है और कैसे पैटर्न्स में वो चल रहा है। अ टिपिकल रूल माइट बी एक्सप्रेस्ड एज ब्रेड मिल्क एग का, जैसे कि जो पर्सन जो है वो ब्रेड मिल्क ले रहा है तो वो साथ में एग भी परचेज कर रहा है। It should be noted that an association rule is an expression of x to y, जहाँ पे x और y जो है वो डिसजॉइंट है आइटम्स, यानी x और y का जो इंटरसेक्शन है वो 0 है। सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंट जो है दो कंसेप्ट है जो कि अपन यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए स्ट्रेंथ कैसा है एसोसिएशन रूल का, यानी वो कितना अच्छा है। सपोर्ट अपन को बताता है कि कितना जो है हाउ ऑफन अ रूल इज एप्लीकेबल, यानी कितना जो रूल है वो एप्लीकेबल है अपने गिवन डेटा सेट के अंदर। और कॉन्फिडेंस इंडिकेट्स हाउ ऑफन द आइटम्स इन वाई अपीयर इन ट्रांजेक्शन दैट कंटेन एक्स इन अ टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ एन।
यानी कि y जो है आइटम वो कितनी बार अपीयर हुआ ट्रांजेक्शन के अंदर, जिस ट्रांजेक्शन में x जो है वो भी ऑलरेडी है। यानी अगर अपन नॉर्मली सिर्फ ब्रेड और मिल्क का रहे तो मिल्क जो है वो अपना y है और ब्रेड जो है वो अपना x है। तो जो मिल्क है वो कितनी बार आया है साथ में, जहाँ पे ब्रेड भी था ऑलरेडी ट्रांजेक्शन्स के अंदर। कॉन्फिडेंस डिनोट्स द प्रिडिक्टिव पावर ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द रूल। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनता है सपोर्ट का और कॉन्फिडेंस का। सपोर्ट यानी एस एक्स टू वाई एक्स यूनियन वाई बाय जितने टोटल अपने ट्रांजेक्शन्स है डिवाइड बाय एन करेंगे, और कॉन्फिडेंस जो है एक्स यूनियन वाई डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एक्स होगा। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो अपना ब्रेड मिल्क का एग्जाम्पल था उसी को देखते हैं। ब्रेड मिल्क का एग, यानी एग जो है वो अपना y है और ये अपना x है। तो अपन ने इसका सबसे पहले सपोर्ट कैलकुलेट करा। सपोर्ट के केस में क्या था, सपोर्ट काउंट ऑफ ब्रेड मिल्क एंड एग, यानी इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, x यूनियन y बोला था अपन ने, तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है अपन ने इसको काउंट करा। तो ब्रेड मिल्क एग यहाँ पे भी आ रहा है, सेकंड ट्रांजेक्शन पे भी आ रहा है एंड सिक्स ट्रांजेक्शन पे आ रहा है। तो ये टोटल कितना है अपना 3। देन डिवाइड बाय एन, यानी टोटल ट्रांजेक्शन वो कितनी है अपनी 6। तो सपोर्ट जो है वो अपना आया 0.5। फिर कॉन्फिडेंस जो है वो कैलकुलेट करा, तो वो क्या था एक्स यूनियन वाई, यानी मिल्क ब्रेड और एग का यूनियन, तो वो कितना है अपना 3। देन डिवाइड बाय अपन ने क्या करा था सिग्मा एक्स, एक्स के अपना ब्रेड एंड मिल्क, यानी ब्रेड एंड मिल्क कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, 1 ट्रांजेक्शन 2 ट्रांजेक्शन देन 3 नंबर की ट्रांजेक्शन पे और 6 नंबर की ट्रांजेक्शन, यानी टोटल 4। तो 3/4 कितना हुआ अपना 0.75। सपोर्ट और कॉन्फिडेंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे अपन को आइडिया होता है कि अपना जो आइटम है या अपना जो आइटम सेट है वो कैसा है। अगर अपना सपोर्ट जो है वो कम है तो वो इंडिकेट करता है कि वो बाय चांस जो है ऑकर हुआ है, यानी जो अपना रूल है वो बाय चांस अपना ऑकर हो रहा है। Similarly, confidence provides the measurement of for reliability of the inference of a rule. Higher confidence of a rule x to y denotes more likelihood of to be present in the transaction that contain x, as it is the estimate of the conditional probability of y given x. यानी कि इससे अपन को आइडिया होगा कि जहाँ जहाँ पे x जो है वहाँ पे y के भी चांसेस है आने के, वो साथ में जो है परचेज कर रहे हैं। Also understand that the confidence of x leading to y is not same as the confidence y leading to x। यानी अगर अपन x leading to y है, जैसे कि अपन मिल्क और ब्रेड से एग पे जा रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि y लीडिंग टू x भी होगा ही। यानी अगर अपन एग लेंगे तो वो इंसान साथ में मिल्क और ब्रेड भी लेगा ही। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर अपन ने रिवर्स में करा तो क्या होगा, 0.6 जो है वो अपना कॉन्फिडेंस आया है, जबकि पहले कितना आया था अपना 0.75। तो इस बार क्या है, कम है। तो जो पहले वाला है अपना मिल्क ब्रेड टू एग लीडिंग एग, वो अपना स्ट्रॉन्ग रूल है। द अ प्रायोरी एल्गोरिथम फॉर एसोसिएशन रूल लर्निंग। अब यहाँ पे अपना मेन चैलेंज क्या आता है कि अगर अपना डेटा सेट जो है वो बहुत ही लार्ज है, बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर अपन को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में और ये पता लगाने में कि कौन सा आइटम सेट जो है वो अच्छा है या जो कौन सा रूल जो है वो अपना परफेक्टली है। यहाँ पे अगर इफ़ देयर आर के आइटम्स विच मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ एन आइटम सेट, यानी के आइटम्स जो है वो पार्ट हो भी सकते हैं आइटम सेट के या नहीं भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे 2k जो है तरीके होंगे क्रिएटिंग आइटम सेट फॉर दोज आइटम्स। यानी अगर अपने 2 आइटम है तो उसका जो तरीका होगा कि कैसे वो बनेगा तो 2 होगा, जितने आइटम्स है अपने वो अपने पावर में आ जाएगी वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर अपने 100 डिफरेंट आइटम है किसी सेलर के पास, तो उसके जो आइटम सेट बनेंगे वो अपन के 2:100 बनेंगे, यानी 1 × I⁻30, जो कि सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम सेट है और यूज़ करते हैं रिसोर्सेज ऑन दोज टू अराइव एट द रीजनेबल एफिशिएंट एसोसिएशन रूल। यानी अपन फिल्टर करेंगे और फिर जो अपन को आइटम सेट मिलेगा उस पर अपन अपने रिसोर्सेज लगाएंगे ताकि अपन एक प्रॉपर एसोसिएशन रूल जो है वो अपन को मिल सके।
सो पहला स्टेप क्या है कि अपन डिसाइड करेंगे मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम कॉन्फिडेंस एसोसिएशन रूल का। फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रांजेक्शन टी अपन अज्यूम करते हैं कि वी विल फाइंड आउट ऑल द रूल्स डेट हैव सपोर्ट ग्रेटर देन मिनिमम सपोर्ट यानी मिन एस, यानी अपने जितने भी रूल्स है उसमें सपोर्ट जो है वो अपना ग्रेटर देन है मिनिमम एस से, और जो कॉन्फिडेंस है वो अपना ग्रेटर देन है मिनिमम सी यानी मिनिमम कॉन्फिडेंस से, जहाँ पे मिन एस और मिन सी जो है वो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड्स है रेस्पेक्टिवली फॉर द रूल्स टू बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। अब अगर अपन मिन एस को 20% रखते हैं और अगर मिन सी को 50% रखते हैं, इट इज़ सीन दैट मोर देन 80% ऑफ द रूल्स आर डिस्कार्डेड, यानी अपन ये देख सकते हैं कि 80% जो रूल्स हैं उनको अपन ने डिस्कार्ड कर दिया है, हटा दिया है। दिस मीन्स दैट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कंप्यूटेशनल एफर्ट could have been avoided if the item set for considered were first pruned and the item set which cannot be generate association rules with reasonable support and confidence were removed। यानी अपन ने क्या करा है, वो आइटम सेट्स को रिमूव कर दिया है जिसके थ्रू अपन को एसोसिएशन रूल जो है वो जनरेट करने में हेल्प भी नहीं करेंगे, उनको अपन ने हटा दिया। इससे अपन का जो कंप्यूटेशनल एफर्ट जो है वो भी कम हो गया है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ब्रेड मिल्क एग के ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस है यहाँ पे कि ब्रेड मिल्क जो है वो लीड कर रहा है एग को, देन ब्रेड एग लीड कर रहा है मिल्क को, एग मिल्क लीड कर रहा है ब्रेड को, देन ब्रेड जो है वो लीड कर रहा है एग मिल्क को, मिल्क लीड कर रहा है ब्रेड एग को एंड एग लीड कर रहा है ब्रेड मिल्क को। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस है। अब अगर अपन ये अज्यूम करते हैं कि ब्रेड मिल्क एग जो है ना वो बहुत कम आ रहे हैं ट्रांजेक्शन्स में, बहुत रेयरली आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो ये 6 है अपन क्या करेंगे, उनको डिस्कार्ड कर देंगे, अपन उसको हटा देंगे बिना कोई कंप्यूटिंग देयर इंडिविजुअल सपोर्ट और कॉन्फिडेंस वैल्यू, यानी बिना इनकी सपोर्ट और कॉन्फिडेंस वैल्यू कैलकुलेट करे बिना अपन इनको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी रियरली अपीयर हो रहे हैं ट्रांजेक्शन्स के अंदर। दिस आइडेंटिफाई सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज फॉर अराइविंग एट द एसोसिएशन रूल। पहला क्या है, जनरेट फ्रीक्वेंट आइटम सेट। Once the min S is set for a particular assignment, identify all the item set that satisfy min S। यानी अगर अपना min S जो है वो सेट हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर असाइनमेंट के अंदर, तो अपन आइडेंटिफाई करेंगे जितने भी आइटम सेट जो है ना वो सेटिस्फाई करते हैं min S को। These items are called frequent item sets, उनको अपन frequent item sets बोलेंगे। उसके बाद जनरेट रूल्स। जो frequent item sets है जो अपन को यहाँ प्रीवियस स्टेप से मिले हैं, डिस्कवर ऑल द हाई कॉन्फिडेंस रूल, यानी अपन क्या निकालेंगे, उसका कॉन्फिडेंस रूल जो है वो निकालेंगे। अगर वो हाई आता है या अच्छा आता है तो अपना क्या होगा, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रूल्स। बिल्ड द अप्रायोरी प्रिंसिपल रूल्स। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम टू रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटम सेट्स टू सर्च फॉर द एसोसिएशन रूल इज नोन एज अप्रायोरी। अगर अपना आइटम सेट जो है वो फ्रिक्वेंट है तो उसके जितने सबसेट्स हैं ना वो भी फ्रिक्वेंट होंगे एंड वाइस वर्सा, यानी अगर वो सबसेट जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है तो आइटम सेट भी फ्रिक्वेंट होगा। या अगर कोई आइटम सेट है जो फ्रिक्वेंट है तो उसके जो सारे सुपर सेट होंगे वो भी फ्रिक्वेंट होंगे। यहाँ पे देखिए नल सेट था, देन उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे, ब्रेड मिल्क एग बटर सॉल्ट एप्पल, फिर उसके कुछ कॉम्बिनेशंस बने, 2 वैल्यूज़ में ब्रेड मिल्क बना, ब्रेड एग, और ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस बने इतने सारे। और ये मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, यानी सबको मिलाकर के ब्रेड मिल्क एग बटर सॉल्ट और एप्पल का। अब टोटल कंप्यूटेशंस करना जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एक तरीका है, नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस टू बी डन जो है वो क्या होता है, T इंटू एन इंटू एल, जहाँ पे T जो है वो अपना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, देन एन जो है वो अपना नंबर ऑफ कैंडिडेट है आइटम सेट्स, और एल जो है वो अपना मैक्सिमम ट्रांजेक्शन विथ है। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन विथ यानी ये जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हो सकता है। द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग रूल्स इन्वॉल्व 2 फेसेस। इसके अंदर 2 फेसेस आता है। पहला फेस होता है आइडेंटिफाई करना सारे आइटम सेट्स को जो मीट करते हैं अपने मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड के साथ सेट फॉर द एनालिसिस, एंड सेकेंड है रूल्स क्रिएट करना उन आइटम सेट्स से जो मीट करते हैं अपने मिनिमम कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड को, विच आइडेंटिफाइज द स्ट्रॉन्ग रूल्स। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन मिल जाए।
और ये पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।